निकोला टेस्ला, एक ऐसा नाम जिसको हम इनोवेशन और तेजी से जोड़ते हैं। उनका जन्म 1856 में मिल्जन गांव में हुआ था, जो अब क्रोएशिया का हिस्सा है। उस समय यह एक छोटा सा गांव था जहां ज्यादा लोग नहीं रहते थे, लेकिन यह गांव अपने सुकून और प्रकृति के लिए जाना जाता था। टेस्ला के पिता एक ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट थे और उनकी मां घर संभालती थी, लेकिन उन्होंने भी अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में बहुत सपोर्ट किया। छोटे बच्चे से ही टेस्ला बहुत ही इंटेलिजेंट थे और उन्हें अपने आसपास की दुनिया में बहुत इंटरेस्ट था। उन्होंने अपने बचपन में ही कई एक्सपेरिमेंट्स किए जो उनकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को दिखाता है। उनके टीचर्स भी उनकी इंटेलिजेंस से प्रभावित थे और उन्होंने हमेशा उन्हें इनकरेज किया। उनकी याद रखने की ताकत और मैथमेटिक्स में अच्छी पकड़ ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दिया था। उनके क्लासमेट्स और टीचर्स उनकी इस प्रतिभा से हमेशा प्रभावित रहते थे। उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में ही कई अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस जीते। टेस्ला अपने दिमाग में मुश्किल से मुश्किल इन्वेंशंस इमेजिन कर सकते थे, जो उनकी एक खासियत बन गई। उन्होंने अपने इमेजिनेशन को कभी सीमा में बंद कर नहीं रखा। उनके दिमाग में हमेशा नए नए आइडियाज आते रहते थे, जो उन्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाते थे। यह उनकी इमेजिनेशन ही थी जो उन्हें आगे चलकर एक महान इन्वेंटर बनाने में मददगार साबित हुई। उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी क्योंकि उन्हें नया सीखने का बहुत शौक था। उन्होंने अपने जीवन में कई विषयों पर अध्ययन किया, जिसमें साइंस, इंजीनियरिंग और लिटरेचर भी शामिल थे। उनकी पढ़ाई का जुनून उन्हें हमेशा नए नए विचार और सोचने का तरीका देता था। उन्होंने अपने जीवन में कई महान लेखकों और साइंटिस्ट की किताबें पढ़ी। टेस्ला की शुरुआती जिंदगी में दुख और इंस्पिरेशन दोनों थे। उन्होंने अपने जीवन में इनके कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनके जीवन में इनके ऐसे पल आए जब उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने सपनों को जीवित रखा। उनके बड़े भाई की मौत ने उन्हें बहुत प्रभावित किया, लेकिन उन्हें अपनी पढ़ाई में सुकून मिला। उन्होंने अपने भाई की मौत के बाद अपने आप को पढ़ाई में व्यस्त कर लिया। उन्होंने अपने दुख को अपनी ताकत बनाया और अपने भाई के सपनों को जीवित रखा। उन्होंने अपने भाई के सपनों को अपने सपने बना लिया। उन्होंने इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाने का फैसला किया, पहले ग्राज ऑस्ट्रिया में और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग में। उन्होंने अपने इंजीनियरिंग के दिनों में कई नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए और अपने प्रोफेसर्स को प्रभावित किया। उन्होंने अपने इंजीनियरिंग के दिनों में कई नए इन्वेंशंस किए जो आगे चलकर उनके करियर में मददगार साबित हुए। इन सालों ने उनकी आगे की खोजों के लिए फाउंडेशन तैयार किया। उन्होंने अपने इंजीनियरिंग के दिनों में जो कुछ भी सीखा, उसका इस्तेमाल उन्होंने अपने आगे के इन्वेंशंस में किया। उन्होंने अपने इंजीनियरिंग के दिनों में जो कुछ भी सीखा, उसका इस्तेमाल उन्होंने अपने आगे की इन्वेंशंस में किया। उन्होंने अपने इंजीनियरिंग के दिनों में जो कुछ भी सीखा, उसका इस्तेमाल उन्होंने अपने आगे की इन्वेंशंस में किया। टेस्ला की ये जर्नी पूरी दुनिया में रोशनी करने वाली थी। उन्होंने अपने इन्वेंशन से दुनिया को एक नए रोशनी दी। उन्होंने अपने इन्वेंशन से दुनिया को एक नई रोशनी दी। उन्होंने अपने इन्वेंशन से दुनिया को एक नई रोशनी दी। उन्होंने एक ऐसे फ्यूचर का सपना देखा जिसमें अनसीन फोर्सेस से पावर आएगी। उन्होंने अपने इन्वेंशन से दुनिया को एक नई रोशनी दी। उन्होंने अपने इन्वेंशन से दुनिया को एक नई रोशनी दी। उन्होंने अपने इन्वेंशन से दुनिया को एक नई रोशनी दी। अपॉर्चुनिटी की तलाश में टेस्ला ने 1884 में अमेरिका जाने का फैसला किया, एक ऐसे देश जहां सपने सच होते हैं और नए आइडियाज को अपना रंग मिलता है। उन्होंने अपने पीछे यूरोप छोड़ दिया, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। यह एक ऐसा डिसीजन था जो उनकी लाइफ बदल देने वाला था। न्यूयॉर्क सिटी, जो उस वक्त ही दुनिया का सबसे तेजी से बदलता शहर था, उनका नया घर बन गया। वो न्यूयॉर्क सिटी पहुंचे, एक ऐसे यंग इमिग्रेंट जिसके पास कुछ ही पैसे थे, लेकिन उनके दिमाग में नई नई आइडियाज थे। उन्होंने अपने साथ सिर्फ अपने सपने और कुछ जरूरी चीजें ले आई थी। वो अपने साथ चार्ल्स बैचलर, जो उनके पहले एम्प्लॉयर थे, उनका एक रिकमेंडेशन लेटर लाई थी जो फेमस इन्वेंटर थॉमस एडिसन के लिए था। यह लेटर उनके लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल सकता था। लेटर में सिर्फ इतना लिखा था, माई डियर एडिसन, आई नो 2 great men and you are one of them. The other is this young man standing before you. ये शब्द उनके लिए एक नई शुरुआत का सिग्नल थे। अमेरिका, जहां अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं थी, टेस्ला को अपनी तरफ बुला रहा था। ये देश उनके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार था। उन्होंने एक ऐसे फ्यूचर का सपना देखा जहां इलेक्ट्रिसिटी दुनिया को बदल देगी, घरों में रोशनी लाएगी और इंडस्ट्रीज को पावर करेगी। उनका विजन था कि एक दिन हर घर और हर फैक्ट्री में बिजली होगी। टेस्ला का सपना था इलेक्ट्रिसिटी की पावर को यूज करना और इसे दुनिया को बेहतर बनाना।
उन्होंने अपने इन्वेंशंस के जरिए दुनिया को एक नई दिशा दिखाने का इरादा किया। उनका मानना था कि टेक्नोलॉजी से दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है और सबके लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाया जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन को इस मिशन के लिए समर्पित कर दिया और आज हम उनके इन्वेंशंस का फायदा उठा रहे हैं। टेस्ला का सफर अमेरिका तक सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नई शुरुआत थी। निकोला टेस्ला का टैलेंट जल्दी ही थॉमस एडिसन की नजर में आ गया। टेस्ला, जो एक यूगोस्लावियन इमिग्रेंट थे, अपने इनोवेटिव आइडियाज और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ज्ञान के लिए मशहूर थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत यूरोप में की थी, लेकिन उनका सपना था अमेरिका आना और अपने इन्वेंशंस को वहां पर आगे बढ़ाना। एडिसन, जो उस व्यक्ति ऑलरेडी एक सक्सेसफुल इन्वेंटर और बिजनेसमैन थे, ने टेस्ला को अपने एडिसन मशीन वर्क्स में काम करने के लिए रख लिया। एडिसन मशीन वर्क्स उस वेक्यूटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इनोवेशन के एक बड़ा सेंटर था, जहां पर नए एक्सपेरिमेंट्स और डेवलपमेंट्स होते रहते थे। शुरू में दोनों इन्वेंटर्स एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल थे। टेस्ला ने एडिसन के लिए काफी काम किया और उनके प्रोजेक्ट्स में अपना योगदान दिया। उन्होंने एडिसन के कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को इम्प्रूव भी किया, जिससे एडिसन काफी इंप्रेस हुए। एडिसन, जो एक प्रैक्टिकल बिजनेसमैन थे, और टेस्ला, जो एक विजनरी इंजीनियर थे, दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी की पावर से बहुत इम्प्रेस थे। एडिसन का फोकस था प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और कमर्शियल सक्सेस पर, जबकि टेस्ला का फोकस था साइंटिफिक इनोवेशन और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज पर। लेकिन उनका साथ ज्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि उनके थिंकिंग में बहुत डिफरेंस था, जिससे उनके बीच बहुत बड़ा मतभेद हो गया। एडिसन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और इमीडिएट रिजल्ट्स में विश्वास रखते थे, जबकि टेस्ला लॉन्ग टर्म विजन और थियोरेटिकल एडवांसमेंट्स में बिलीव करते थे। उनकी लड़ाई की असली वजह थी इलेक्ट्रिकल करंट की सबसे बेस्ट फॉर्म क्या है। यह एक साइंटिफिक और कमर्शियल बैटल बन गई थी, जिसमें दोनों अपने अपने आइडियाज को सुपीरियर साबित करना चाहते थे। एडिसन डायरेक्ट करंट या डीसी को सपोर्ट करते थे, जिसका यूज लिमिटेड एरिया में होता था और पावर लॉस भी ज्यादा होता था। डीसी सिस्टम्स काफी सिंपल थे, लेकिन उनकी लिमिटेशंस भी थी, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन मेन प्रॉब्लम्स। टेस्ला ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी को बेहतर मानते थे और वो चाहते थे कि एसी यूज हो। एसी सिस्टम्स ज्यादा एफिशिएंट थी और लॉन्ग डिस्टेंसेस तक पावर ट्रांसमिट कर सकते थे बिना ज्यादा पावर लॉस के। टेस्ला का मानना था कि एसी ही फ्यूचर का सोल्यूशन है। एसी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकती थी और बड़े बड़े शहरों को पावर किया जा सकता था। यह एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। टेस्ला ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे एसी सिस्टम्स ज्यादा प्रैक्टिकल और कॉस्ट इफेक्टिव हैं। टेस्ला के हिसाब से यही इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूचर था। उन्होंने अपनी लैबोरेटरी में कई एक्सपेरिमेंट्स किए और एसी सिस्टम्स को इम्प्रूव करते रहे। उनका विजन था एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड का, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी हर जगह इजीली अवेलेबल हो। इनोवेशन के इन दोनों जायंट्स के बीच ये लड़ाई इलेक्ट्रिसिटी और दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करने वाली थी। यह रिवलरी, जो वॉर ऑफ करेंट्स के नाम से फेमस हुई, ने न सिर्फ साइंटिफिक कम्युनिटी को डिवाइड किया, बल्कि पब्लिक इमेजिनेशन को भी कैप्चर किया। आखिर में एसी ने जीत हासिल की, लेकिन यह बैटल ने इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में कई नए डेवलपमेंट्स को जन्म दिया। सेक्शन 4, एक नई शुरुआत। टेस्ला की एसी सिस्टम की जीत। सभी के डाउट और रोकने के बावजूद टेस्ला एसी को लेकर अपने बिलीफ पर अटल रहे। उन्हें जॉर्ज वेस्टिंगहाउस में एक साथी मिला, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जिन्होंने टेस्ला के इस सिस्टम का पोटेंशियल पहचाना। उन दोनों ने मिलकर एडिसन के डीसी एम्पायर को चैलेंज किया और वॉर ऑफ द करेंट्स शुरू हो गया। टेस्ला का एसी सिस्टम, जो एफिशिएंट और स्केलेबल था, बेहतर टेक्नोलॉजी साबित हुआ। सबसे अहम मोमेंट आया 1893 में शिकागो वर्ल्ड्स फेयर में। फेयर के ऑर्गेनाइजर्स ने टेस्ला की एसी सिस्टम को पूरी एग्जीबिशन में रोशनी करने के लिए चुना। दुनिया ने हजारों इनकैंडेसेंट लाइट्स के स्पेक्टिकल को देखा, जो एक ऐसे सिस्टम से पावर हो रही थी जो मैजिक जैसा लग रहा था। शिकागो वर्ल्ड्स फेयर में एसी की जीत ने इलेक्ट्रिसिटी के इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया। टेस्ला के विजन ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया था और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के एक नए युग की शुरुआत हुई। सेक्शन 5, बल्ब से आगे टेस्ला के विजनरी इन्वेंशंस को एक्सप्लोर करते हैं। टेस्ला की जीनियस सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट तक सीमित नहीं थी।
उनके अंडर नॉलेज की प्यास हमेशा रहती थी और वो साइंस के अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर करते रहते थे। उनके इन्वेंशंस जो अक्सर अपने समय से आगे होते थे, उनकी दूरदर्शिता को दिखाते थे। टेस्ला एक ऐसे फ्यूचर का सपना देखते थे जहां टेक्नोलॉजी इंसानियत की सेवा करेगी। उनके इन्वेंशंस इसी आइडियल को दर्शाते थे। हर एक इनोवेशन की पावर में उनके बिलीफ का प्रमाण था। उनके का इन्वेंशंस में से टेस्ला ने टेस्ला कॉइल डेवलप किया, जो एक रेजोनेंट ट्रांसफार्मर सर्किट था जो हाई वोल्टेज, हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता था। इस इन्वेंशन ने फ्यूचर में रेडियो टेक्नोलॉजी, वायरलेस कम्युनिकेशन और मेडिकल इमेजिंग में एडवांसमेंट्स की नींव रखी। टेस्ला के इस काम ने उन टेक्नोलॉजीज के लिए रास्ता खोला जिनका इस्तेमाल हम आज करते हैं। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जो इनविजिबल वेव्स से जुड़ी हुई है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो उस समय साइंस फिक्शन लगता था।